जय श्री राम। अभी तक हमने सुंदरकांड के 3 पार्ट्स देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और अगर आपको अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें, आपको पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है और हनुमान जी जो है वहाँ से अब जो उन पे रस्सियाँ बांधी हुई थी उनसे वो बाहर निकल गए हैं। अपना साइज़ छोटा करके वो बाहर निकल गए। उसके बाद उन्होंने अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लिया। ठीक है, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर हनुमान प्रधानमंत्री की महल की छत के ऊपर कूद गए और उन्होंने उसमें आग लगा दी। तब एक छत से दूसरी छत पर कूदकर चारों ओर आग लगा दी जो पूरी लंका में फैल गई। उन्होंने केवल धर्मपरायण विभीषण के महल को छोड़ दिया। रावण तथा अनेक अन्य राक्षसों के महलों में हनुमान गए। वायु के प्रचंड वेग के कारण अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। इस कारण महलों की ऊपरी मंजिलें खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। प्रचंड ताप के कारण मोतियों और रत्नों सहित स्वर्ण और रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रवाहित होने लगे। तब स्वयं की और अपनी वस्तुओं की रक्षा के प्रयास में लगे राक्षसों का उग्र कोलाहल सुनाई देने लगा। वेदना युक्त चीखों और ऊंचे स्वर के विलाप ने उस करुण दशा को चरमोत आकर्षक तक पहुंचा दिया, क्योंकि राक्षसों, घोड़ों और हाथियों के झुंड जलने लगे। जलने वाले शरीरों की चर्बी सुलगने से आग इतनी अधिक भड़क उठी कि ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के विनाश का क्षण आ गया हो। उस भयाक्रांत दशा में लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या अग्नि स्वयं वानर के वेश में लंका का विनाश कर रहे हैं? मतलब अग्निदेव क्या वानर के वेश में आ गए हैं? अथवा यहाँ इंद्र, ब्रह्मा या काल ने ऐसा रूप धारण किया है, अथवा भगवान विष्णु की असीम शक्ति हमारा विनाश करने यहाँ उपस्थित हुई है। समूची नगरी घूमकर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया और परम संतोष का अनुभव किया। तब हनुमान ने सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी अग्नि को शांत किया और वे राम के पास लौटने का विचार करने लगे। हनुमान लंका को भस्म करती हुई अग्नि को देखने के लिए पुनः मुड़े। तब मरते हुए राक्षसों की चीख सुनकर उनके मन में अकस्मात भय उत्पन्न हुआ। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने लंका में आग लगा दी। हनुमान सोचने लगे, यदि सीता जल गई होंगी तो कदाचित इस अनियंत्रित क्रोध का फल देखो। यह जीवों का सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि इससे जीव अविवेकपूर्ण कृत्य करता है। तो यहाँ पे हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि क्रोध जब हम करते हैं तो क्रोध करते समय हम उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। वास्तव में एक उत्तेजित मनुष्य क्या नहीं कह या कर सकता है। उद्वेग के प्रभाव में व्यक्ति अपने गुरु या माता पिता का भी वध कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। केवल वही व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी है जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया हो। तो यहाँ पे हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि क्रोध में हम क्या क्या गलत काम नहीं कर सकते, तो हमें अपने क्रोध पे हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। यदि मेरे कारण सीता की मृत्यु हो गई हो तो मैं अपने स्वामी की मृत्यु का भी कारण बन जाऊंगा और प्रायश्चित के रूप में मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। वानरों की मूढ़ प्रकृति पर धिक्कार है जो क्रोध और आवेश से उत्पन्न कृत्य की ही करवाती है। ऐसे कृत्य का परिणाम सदैव अनिश्चित होता है। मैं यहाँ विस्तृत विनाश का कारण बना हूँ। यदि सीता ना रही तो राम और लक्ष्मण भी नहीं रह पाएंगे। तब एक के पश्चात एक भरत, शत्रुघ्न और अन्य कई व्यक्ति भी अपने प्राण त्याग देंगे। इन उन्नत व्यक्तियों की छत्र छाया के बिना क्रमशः सभी प्राणी जीवन में रुचि समाप्त कर देंगे। अतः यह संभव है कि अज्ञानतावश मैं संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन गया हूँ। इस कारण से शोक करते हुए हनुमान ने अकस्मात अनेक मंगल शकुन देखे और निष्कर्ष निकाला कि धर्मपरायण सीता को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची होगी। तो यहाँ पे पहले तो हनुमान जी डर रहे थे कि मैंने सारी लंका को तो आग लगा दी और सीता भी इसमें जल गई होंगी।
लेकिन फिर उनको कुछ शगुन दिखे कि जिससे उनको लगा कि नहीं, सीता को कुछ नहीं हुआ होगा। वस्तुतः राम की कृपा से जब अग्नि ने मुझे हानि नहीं पहुंचाई, तब उनकी प्रियतमा पत्नी के विषय में कहना ही क्या। उनके चरित्र की पवित्रता ही उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। सत्य के प्रति उनकी भक्ति, उनके तप की शक्ति एवं भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। इस बीच सिद्ध, चारण तथा अन्य स्वर्ग के जीव हनुमान के वीरतापूर्ण अद्भुत कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान को सांत्वना देने के लिए उन्होंने सूचना दी कि सीता सुरक्षित है। अत्यंत प्रसन्न एवं निश्चिंत होकर हनुमान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सीता थी। उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। सीता पुनः याचना करने लगी, प्रिय हनुमान, एक दिन के लिए और यहाँ पर ठहर जाओ। तुम्हारे सानिध्य के कारण मुझे अपनी पीड़ा से राहत मिलती है। वस्तुतः तुम्हारा लौटकर आ पाना और इस महान दुख के कारण मेरा जीवित रह पाना, ये दोनों अनिश्चित हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राम, लक्ष्मण और वानर सागर कैसे पार करेंगे। तथापि तुम उनसे प्रार्थना करना कि वे मुझे मुक्त करवाने यहाँ शीघ्र आएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी दशा में मैं जीवित रह पाऊंगी। तो सीता इतनी दुखी थी कि वो बार बार एक ही बात को रिपीट करती है जब भी हनुमान जी उनके पास जाते हैं। हनुमान ने सीता को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त करवाने के लिए राम की योग्यता का विश्वास दिलाया। प्रस्थान करने का निश्चय करके हनुमान अर्षित पर्वत पर जा पहुँचे। अपना लक्ष्य पूर्ण करने के पश्चात राम को देखने की उत्सुकता ने हनुमान पर्वत शिखर को अपने पैरों से कुचलने लगे। तब उन्होंने अपनी काया का विस्तार किया, जिसके कारण पर्वत टूटने लगा। वहां रहने वाले गंधर्व और अन्य प्राणी भय के कारण पलायन कर गए। वास्तव में जब हनुमान ने बलपूर्वक छलांग लगाई, तब 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत धंसकर पृथ्वी की सतह तक आ गया। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने आदर प्रदर्शित करते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श किया। अंत में महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने को उत्सुक हनुमान अपनी पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गरजने लगे। तो यहाँ पे मैनाक पर्वत पे जाते हुए भी उन्होंने जस्ट अपना पैर टच किया था और आते हुए फिर से उन्होंने मैनाक पर्वत को टच किया और फिर महेंद्र पर्वत जहाँ से वो उड़े थे वहीं पर जाके उन्होंने लैंड किया और फिर अपने दोस्तों के पास जाके खुशी से पूंछ हिला रहे हैं। हनुमान की गर्जना सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए वानर अपने वीर नेता का दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। जामवान ने अन्य वानरों से कहा, हनुमान की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। उत्तेजना में आकर वानर अपने वस्त्र हिलाते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक तथा एक पर्वत की चोटी से दूसरी चोटी पर छलांगे लगाने लगे। जब हनुमान उन्हें दिखाई देने लगे, तब वे उन्हें महेंद्र पर्वत पर से उतरते हुए देखने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर हनुमान के चारों ओर एकत्रित हो गए और प्रसन्नता से उद्घोष करते हुए उन्हें फल व मूल भेंट करने लगे। हनुमान ने जामवान सहित सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उन्होंने उनके उत्सुकतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया और सूचित किया कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित है, वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बार बार हनुमान का आलिंगन करने लगे। तत्पश्चात अंगद ने हनुमान को उनकी वीरता तथा राम के प्रति भक्ति के लिए सराहा और उनके साथ बात करने के लिए बैठ गए। तब जामवान आए और उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि वे अपने लंका जाने एवं वहां जाकर सीता का पता लगाने तक की पूरी घटना सुनाएं। हनुमान के चारों ओर उत्सुक वानरों का समूह एकत्रित हो गया। तब हनुमान ने मन ही मन सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाने एवं लंका का विध्वंस करने की पूरी घटना का वर्णन किया। अंत में उन्होंने बताया, भयंकर राक्षसनियों के द्वारा लगातार सताए जाने के कारण सीता को असहनीय दुख होता है। यद्यपि रावण उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, किंतु सीता उसका तिरस्कार करती हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी के रूप में राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती हैं। राम के सतत चिंतन के कारण ही वे अभी तक जीवित हैं। यदि उन्हें शीघ्र जाकर मुक्त ना किया गया तो वे निश्चित रूप से प्राण त्याग देंगी।
अतः हम अतिशीघ्र लंका पर आक्रमण करके सीता को ले आएं और किष्किंधा में राम के पास पहुंचा दें। मैं जानता हूं कि मैं या अंगद अकेले ही सभी राक्षसों को परास्त कर सकते हैं। यदि सीता का पता लगाने के अतिरिक्त हम उन्हें छुड़वा कर ले आएं तो सोचो कि राम कितने प्रसन्न होंगे। वस्तुतः मैं सरलता से सीता को यहाँ अपने साथ ला सकता था, किंतु मुझे ऐसा करने की अनुमति आपके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तब अंगद ने बताया, एक बार अश्विनी कुमारों को सम्मान देने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उनके पुत्रों मैंद और द्विविद को वरदान दिया था कि युद्ध में कोई उनका वध नहीं कर सकेगा। इस कारण ये अभिमानी वानर देवताओं की पूरी सेना को पराजित कर सके और बलपूर्वक उनका अमृत पी गए। मेरे विचार से वे सरलता से रावण को परास्त कर सकते हैं। वास्तव में क्योंकि वे यहाँ हमारे साथ ही हैं, अतः मैं समझता हूँ कि हमें लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए और सीता को वहां से छुड़ाकर ही राम के पास जाना चाहिए। जामवान ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी योजना में गंभीरता का अभाव है। हमें केवल सीता का पता लगाने की आज्ञा दी गई थी और उन्हें मुक्त करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा हमें नहीं दी गई है। यदि हम सफल भी हो जाएं तो मेरे विचार में इस कार्य से राम को अप्रसन्नता होगी, क्योंकि सभी वानरों के समक्ष उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि वे रावण का वध करके सीता को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम सीता को लेके आना नहीं था। सीता तो जस्ट एक जैसे शेर को पकड़ने के लिए कहीं बकरी को बांध दिया जाता है ना, उसी तरह से अभी रावण का वध करने के लिए जस्ट सीता की छाया को वहाँ पे भेजा गया है। तो अगर सीता को ले आते तो रावण को मारने का कोई कारण नहीं रहेगा। इसलिए जामवान ने बहुत ही अच्छी सलाह दी कि हमें सिर्फ सीता का पता लगाने के लिए बोला, सीता को लेके आने के लिए नहीं बोला, क्योंकि भगवान ने तो रावण का वध करना है। अंगद, हनुमान और अन्य वानरों ने जामवान के परामर्श को स्वीकार किया। अविलंब उन्होंने किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जाते हुए वानर सुग्रीव द्वारा अधिकृत मधुवन नामक एक दिव्य वन में पहुँचे। मधुपान की इच्छा से उन्होंने अंगद से वहाँ पर कुछ देर रुक जाने का आग्रह किया। वन में जाकर वानरों ने फल मूल खाए और मधुपान किया। कुछ ही समय में वे सभी मदोन्मत्त हो गए। हंसते गाते और नृत्य करते वे कोलाहल पूर्वक ढंग से इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे कि वह सुंदर उद्यान उजड़ता हुआ प्रतीत होने लगा। इस उदंड व्यवहार पर उस उद्यान का प्रबंधक दधिमुख अत्यंत क्रोधित हुआ। जब उसने आकर वानरों को ऐसा करने से रोका, तब उन्होंने उसे अपमानजनक कटु शब्द बोले। तब उद्यान की सुरक्षा का प्रयास करते हुए दधिमुख उनमें से कुछ को डांटने डपटने लगा, कुछ को समझाने और कुछ को अपने हाथों से पीटने लगा। दुर्भाग्य से इस पर वे मद उन्मत्त वानर क्रोधित हो उठे। वे दधिमुख के ऊपर कूद पड़े और उसे लात मारने, काटने और खरोचने लगे। हनुमान ने भी वानरों को उत्साहित किया और कहा, तुम्हें जैसी इच्छा हो वैसा करो, तुम्हें रोकने का प्रयास करने वाले को मैं देखता हूँ। अंगद ने भी इस मत का समर्थन किया और इस प्रकार वानरों ने निर्भीक होकर उद्यान के प्रहरियों को पीटा और उद्यान को उजाड़ दिया। अंततः दधिमुख को छोड़ दिया गया और वानरों ने अपनी क्रीड़ाओं को जारी रखा। कुछ वानर लेटे हुए थे तो कुछ कोलाहल मचा रहे थे। तब उद्यान के सभी प्रहरी दधिमुख के पास वानरों के दुर्व्यवहार के कारण असंतोष प्रकट करने लगे। तब प्रबंधक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनके उपद्रव को शांत करेगा। दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और प्रहरी उसके पीछे विशाल पत्थर लेकर चले। जैसे ही प्रहरी आगे बढ़े, हनुमान तथा अन्य वानर उनसे संघर्ष के लिए तैयार हो गए। नशे के प्रभाव में अंगद ने दधिमुख को पकड़ लिया, जो उसके चचेरे दादा थे, और उसे भूमि पर गिराकर निर्दयतापूर्वक पीटने लगे। अंततः जब दधिमुख को छोड़ दिया गया, तब वह सभी प्रहरियों को लेकर सुग्रीव से मिलने इस आशा से गया कि राजा वानरों को उनके दुर्व्यवहार के लिए अवश्य ही मृत्यु दंड देंगे। जब दधिमुख ने किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को प्रणाम किया, तब राजा ने देखा कि वह अत्यंत क्रोधित था। तब दधिमुख ने उन्हें अंगद और उसके साथियों द्वारा किए दुर्व्यवहार के विषय में सूचित किया। उस समय वहां राम और लक्ष्मण भी यह देखने के लिए आए कि क्या हुआ है, और सुग्रीव ने बताया, अंगद अपने दल सहित अभी मधुवन में है
उनके रुक्ष व्यवहार के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है, अन्यथा वानर ऐसा स्वच्छंद व्यवहार करने का साहस नहीं करते। मतलब यहाँ पे उनको पहले ही पता चल गया कि जो ये वानर हैं ये बहुत खुश हैं, इस खुशी में ये ऐसा कर रहे हैं। तो यह सुनकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न हो उठे। उसी प्रकार सुग्रीव भी अत्यंत आनंदित हो उठा और दधिमुख से बोला, तुम्हारा यह असंतोष मेरे लिए अप्रत्यक्ष रूप से शुभ संदेश लेकर आया है। तो दधिमुख तो शिकायत करने आया था कि तुम्हारे वानरों ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन ये सुन के सुग्रीव खुश हो गया कि अगर वानर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब वो बहुत खुश हैं। अतः वानरों का यह उपद्रव सहन करना चाहिए। अब मधुवन जाकर अंगद और अन्य वानरों से कहो कि मैं तुरंत उनसे मिलना चाहता हूँ। यह आज्ञा शिरोधार कर दधिमुख चल पड़ा। मधुवन पहुंचकर उसने देखा कि वानर शांत हो गए हैं और मूत्र द्वारा अपने शरीरों से मधु बहा रहे हैं। तब दधिमुख अंगद के पास जाकर मधुर वचनों से बोला, तुम्हें और तुम्हारे दल को उद्यान में आनंद मनाने से रोकने के लिए मुझे क्षमा करना। हे राजकुमार, तुम्हारे पिता के अनुज तुम्हारे आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि तुम तुरंत किष्किंधा लौट जाओ। अपने अनुचरों की ओर मुड़कर अंगद ने कहा, मेरे विचार में हमें तुरंत किष्किंधा लौट जाना चाहिए। एक राजकुमार होने पर भी मैं स्वयं को आप सभी से श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। मैं वही करूँगा जैसा आप सभी निर्धारित करेंगे। मैं आपके आदेश के लिए प्रतीक्षारत हूँ। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप बताओ क्या करना है। उनके प्रस्ताव से पूर्ण रूप से संतुष्ट वानरों ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपकी नम्रता आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप है। यह आपके और अधिक सौभाग्यशाली होने की योग्यता को सूचित करती है। अब हमें अविलंब प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि सुग्रीव और राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी वानर सन से फेंके गए पत्थरों की भांति किष्किंधा की ओर चल पड़े। दूर से आते हुए वानरों को देखकर सुग्रीव शोक संतप्त राम के निकट जाकर कहने लगे, अंगद आ गया है। मुझे ज्ञात है कि वह बिना लक्ष्य को प्राप्त किए किष्किंधा लौटकर आने का साहस नहीं करेगा। अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होकर और सीता का पता लगाए बिना वह पितामह भगवान ब्रह्मा द्वारा मेरे पिता ऋक्षराज को दिए गए मधुवन उद्यान को उजाड़ने का साहस नहीं करेगा। शीघ्र ही अंगद का दल राम की उपस्थिति में किष्किंधा लौट आया। हनुमान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, सीता सुरक्षित है, वे पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटिल है। एक बार भी रावण के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नेत्रों में प्रेम और आदर का भाव लिए राम ने हनुमान की ओर देखा। सभी वानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। यह शुभ समाचार मन में रख पाने में असमर्थ सभी वानरों ने हनुमान के उन कथनों को पुनः दोहराया जिसमें उन्होंने सीता के विषय में सूचना दी थी। अंततः जब वानर शांत हो गए तब राम बोले, रावण के निवास के विषय में मुझे विस्तार से बताओ और सीता के विषय में कुछ और सुनाओ। मेरे विषय में उनके मन में क्या भावना है। तब सभी वानरों ने हनुमान को आगे कर दिया ताकि वे उचित उत्तर दे सकें। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर हनुमान ने उन सारी घटनाओं का वर्णन किया जो सीता को खोजने के लिए जाते समय घटी थी। तब उन्होंने सीता के द्वारा दिया हुआ ललाट का रत्न जड़ित आभूषण राम को दिया और कहा, जनक सुता की भक्ति पूर्ण रूपेण आप पर केंद्रित है। आपके वियोग में वे किसी तरह की से जीवित मात्र हैं। तब हनुमान ने सीता द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया, कैसे इंद्र के पुत्र ने कोई का रूप धारण करके उनके स्तनों को खरोंचा था, कैसे राम ने लाल रंग के द्रव्य से उनके मुख को अलंकृत किया था। राक्षसनियों द्वारा सताए जाने के कारण यदि 1 मास के भीतर राम उन्हें मुक्त करवाने नहीं आए तो वे निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगी। राम ने हनुमान की बातें सुनते ही सीता द्वारा दिए हुए उस आभूषण को अपने हृदय से लगाए रखा और उनके एवं लक्ष्मण के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा। राम ने बताया, यह आभूषण सीता को विवाह के अवसर पर उनके पिता द्वारा दिया गया था। बहुत पहले राजा इंद्र ने यह आभूषण महाराज जनक को उनके यज्ञ संपादन के कार्य से प्रसन्न होकर दिया था। हे हनुमान, मैं शोक से अचेत सा हो गया हूँ। अतएव तुम सीता द्वारा दिए गए संदेश को दोहराओ, क्योंकि उसको सुनकर ऐसा लगता है मानो मेरे मस्तक पर कोई शीतल जल के छींटों की वर्षा कर रहा हो।
उत्तर में हनुमान ने बताया, सीता ने इंद्रपुत्र जयंत को आपके द्वारा दंडित किए जाने की घटना सुनाने के पश्चात बताया, यद्यपि राम की शक्ति असीम और अजय है, तथापि वे मुझे मुक्त कराने यहाँ नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए किसी विभत्स पाप का फल है। हनुमान ने आगे बताया, मैंने सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु वे सहमत नहीं हुई, क्योंकि वे किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती थीं। बार बार उन्होंने यही कहा, तुम राम से जाकर कहो कि वे शीघ्र मुझे यहाँ से लेने आए। मेरा दुख असहनीय है और मैं कह नहीं सकती कि इस प्रकार मैं और कितने दिन जीवित रह पाऊंगी। हे हनुमान, क्या राम, लक्ष्मण और वानर कभी सागर पार करके लंका आ सकेंगे? मैं जानती हूँ कि तुम रावण का वध करके मुझे राम के पास पहुंचा सकते हो, किंतु मेरी इच्छा है कि राम स्वयं आकर मुझे मुक्त करवाएं, ताकि उनकी निष्कलंक कीर्ति में वर्धन हो। मैं राम के पास उस प्रकार नहीं जाना चाहती जैसे कि मैं लंका में लाई गई थी, किसी पर पुरुष द्वारा। अंत में हनुमान ने कहा, मैंने सीता को आश्वस्त किया कि अन्य वानर मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं और सरलता से सागर लांघ कर लंका आ सकते हैं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि आवश्यकता हो तो मैं आपको एवं लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाकर ला सकता हूँ। इस प्रकार मैंने सीता को आश्वस्त किया, तथापि उनकी संदिग्ध स्थिति पर विचार करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शीघ्र कुछ उपाय कीजिए, ताकि हम सब अविलंब लंका पर आक्रमण कर सकें। तो इस तरह से आज हमारा सुंदर कांड भी कंप्लीट हो गया। तो हम कल जो है युद्ध कांड पढ़ेंगे। तो अभी भगवान श्री राम को सीता के बारे में पता चल गया है। तो ये जो बातें अभी हुई हैं, हनुमान जी ने जो सीता के बारे में बताया है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि श्री राम को सीता की पवित्रता के बारे में, उनकी पतिव्रता के बारे में पहले से ही पता था, है ना। ये इन बातों से ही श्री राम को यकीन हो गया था कि वो 10 महीने में अभी तक उसने रावण को एक बार भी अपने पास फटकने तक नहीं दिया। तो बाद में जो हुआ, जो सीता पे उन्होंने कहा कि तुम अग्नि परीक्षा दो जा, और जो बातें हुई, तो वहाँ से पता चलता है कि वो भी भगवान की लीला थी। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि भगवान को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं था। तो ये भगवान की लीलाएं होती हैं जो हम जैसे बद्ध जीवों को समझ नहीं आती जल्दी जल्दी। और ये भगवान की एक लीला थी सारी, कैसे उन्होंने सीता माता को आगे करके रावण को मारने का प्लान बनाया, है ना, ताकि रावण जो कि स्त्री दुश्मन था एक तरह से, वो कितने लोगों की पत्नियों को उठा के लाया हुआ था, कितनों की लड़कियों को उठा के लाया हुआ था, है ना, और उसने धक्के से किसी को अपनी रानियां बनाया हुआ था, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं। तो इसलिए ऐसे व्यभिचारी, ऐसे निर्लज का जो है वध कर देना लाजमी था, और ये देवताओं को भी बहुत तंग करता था। इसलिए भगवान के पास जब देवता गए, उन्होंने कहा कि हमें इससे छुटकारा दिलाओ, तो भगवान ने ये सारी लीला रची। जय श्री राम। तो कल हम आगे पढ़ेंगे युद्ध कांड। जय श्री राम।